तो बच्चों हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेल क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद से न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। फिर उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा था और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने सेल के टाइप पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पढ़ना है हमें। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट ऑफ सेल में देखिए क्या है। सबसे पहले कि देयर इज एन अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल एज दे गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है, सेल ऑर्गेनेल्स की। पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि लेवर ऑफ डिवीजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेवर या लेवर ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में उनको क्या किया जाता है कि उनके लिए जो काम होता है उनको उनका काम डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उनके फंक्शंस को डिवाइड कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेवर ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो इसमें यही चीज़ कह रहा थी कि अब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है, तो वो हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन होता है, काम होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देयर इज एन अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सेल के अंदर क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है विद इन अ सेल एज दे गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, जिससे वो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स बोलते हैं उसको, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब देखिए ईच ऑफ देम जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सबके काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शंस काम करते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं। द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल्स आर, अब सेल के तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो देखिए और भी कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन जो होते हैं बेसिक और मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सेल साइटोप्लाज्म, और ब्रैकेट में अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं इट्स कंपोनेंट। तो द थ्री बेसिक कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है एक आवरण होता है, ये सभी सेल में होता है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। ठीक है, सब में होता है। न्यूक्लियस, जैसे कि मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमारे पास ब्रेन है, तो हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं वो सब कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसे हम केंद्रक भी कहते हैं हिंदी में। अच्छा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल का लिविंग पार्ट होता है और लिक्विड पार्ट होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसके अंदर बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब देखिए, देखते हैं जरा स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ अ सेल। पहले देखिए एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन आया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जैसे हमने पहले देखा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियस है ये, ठीक है, फिर न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल ऑर्गेनेल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, साइटोप्लाज्म। ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये है जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, सेल के अंदर। और ये सेल के, जिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है ना, वो सेल नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एक तरह से क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक लिखा हुआ है। तो ये जो मेन कंपोनेंट है सेल के, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये एनिमल सेल के लिए है, ये एनिमल सेल के मेन कंपोनेंट है आपके। ठीक है, बाकी इधर देखिए प्लांट सेल में,
देखिए जरा कुछ डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको। एनिमल सेल है, यहाँ पे पहला चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ वैक्यूल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए वैक्यूल्स प्लांट सेल में स्मॉल है, और सॉरी एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल है और प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्जर है, बड़ा है। उसके बाद से न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब होता है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब होता है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस देखिए, इसमें न्यूक्लियस है, ये इसमें भी न्यूक्लियस है, ये ठीक है। न्यूक्लियस ये है। अब उसके बाद देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम है। साइटोप्लाज्म लिविंग कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ देखिए ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे नहीं था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक जो दोनों में डिफरेंस करता है, एक तो वैक्यूल्स इसमें छोटे हैं और इसमें वैक्यूल्स बड़े हैं, ठीक है। वैक्यूल्स छोटे हैं और वैक्यूल्स देखो और भी हैं वैक्यूल्स। मतलब होता है ना एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स छोटे होते हैं और मतलब कि नंबर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं और सिंगल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल का मेन काम होता है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है और वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ट्रैप मीन्स सनलाइट को अपनी तरफ खींचता है, पकड़ता है सनलाइट को, तो वो काम करता है क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ये गोल्गी अपरेटस, जिसमें ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी अपरेटस दोनों सेम होते हैं। सेल वॉल, देखिए एक चीज़ और मिला हमें जो नहीं है एनिमल सेल में, सेल वॉल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि एडिशनल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम, सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी था और इसमें भी था माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी था, इसमें भी था। तो ये तो एक तरह से आपको क्या हो गया, डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में, एक तरह से देखा जाए तो हमने देखा एनिमल सेल के जो कंपोनेंट थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये मेनली है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ये प्लांट सेल के कंपोनेंट है। वैक्यूल्स, न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन। तो तीन चीज़ें थी जो गौर करने वाली थी। एक तो था यहाँ पे वैक्यूल्स देखिए इसमें बहुत छोटा है वैक्यूल यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लार्ज है, लेकिन छोटा है लेकिन नंबर में ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, इधर में क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा था तो वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ था, ठीक है। क्या लिखा हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है दोनों एक ही होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसे हम लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। ये देखिए प्लाज्मा लेमा यहाँ आ गया है, ठीक है। अच्छा, इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है बच्चों।
ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग से अलग करता है, मतलब सेल के एक्सटर्नल उसे अलग करता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो सेल का मेम्ब्रेन है, तो ये बाहर का जो इन्वायरमेंट है ना, इससे क्या करेगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो अब क्या करेगा ये सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसको और साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनल्स हैं, तो उनको क्या करेगा, सेपरेट करता है। क्या करता है ये, सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। उसके बाद से इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमने अभी देखा था पीछे डायग्राम में कि प्लांट सेल में भी था और एनिमल सेल में भी था, ठीक है, प्लांट सेल में भी था और एनिमल सेल में भी था, मतलब ये दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। और इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल एंड लाइव बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। मतलब ये सबसे क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल में, ठीक है। क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, जो अभी बताया था मैंने। और एनिमल सेल के अंदर, और प्लांट एनिमल सेल है तो ये आउटर कवरिंग हो गया, ठीक है। और अगर ये प्लांट सेल है ना, तो ये प्लांट सेल है, और ये देखिए एक और कवर आता है इस पर, सेल वॉल। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि ये सेल वॉल हो गया, ठीक है, ये सेल वॉल हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल वॉल के बाद आता है। प्लांट सेल में एक एडिशनल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल, ठीक है। तो उस प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के बाद आता है, और एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल ही होता है, मतलब उसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, किसका बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। किस चीज़ का बना होता है बच्चों, लिपिड एंड प्रोटीन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल इन, मतलब मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, कि क्वेश्चन भी आता है आपको इसमें कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, बुक में भी है आपके और आता भी है एग्जाम में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, तो बेटा इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के अंदर जो मटेरियल्स का इन और आउट होता है, मतलब एंट्री और एग्जिट होता है ना, सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट होता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली होता कैसा है मैं बताता हूँ। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिस पोर्स के थ्रू मटेरियल सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जाते हैं और सेल से बाहर भी आते हैं। अब सेल के अंदर कौन मटेरियल जाएंगे, जो सेल के लिए यूजफुल होंगे, जो सेल के लिए यूजफुल होंगे उन्हीं मटेरियल को ये सेल के अंदर जाने देगा, ठीक है, उन्हीं मटेरियल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाने देगा, ठीक है। और जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होंगे, जो सेल के लिए वेस्ट मटेरियल होंगे, वो सेल से बाहर ले आएगा उस मटेरियल को, ठीक है, सेल से बाहर ले आएगा। तो जैसे मान लीजिए सेल के लिए यूजफुल चीज़ें क्या होंगी, ऑक्सीजन हो गया, सेल को चाहिए, डाइजेस्टेड फूड हो गए, हार्मोन्स हो गए, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ों को ये अंदर एंट्री कराता है, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो हो गए, और आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, जब ऑक्सीजन यूज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो फिर उसको बाहर ले आता है। तो एक क्वेश्चन आता है इस पे कि सेल के अंदर और बाहर, मतलब सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर और बाहर मटेरियल का एक्सचेंज कैसे होता है, तो सेल के अंदर और बाहर मटेरियल का एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है।
अभी डिफ्यूजन इसके बाद पढ़ेंगे हम। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो मटेरियल्स होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है मतलब कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ। ठीक है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ ट्रांसफ़र होगा, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफ्यूजन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो वो अलग डिफ्यूजन है, वो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स था। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है और अदर मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखो, सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जाएगा तो किस प्रोसेस से जाएगा? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाएगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेल से बाहर कैसे आएगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करना किसी चीज़ को। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेलेक्ट करेगा, सेल मेम्ब्रेन आसपास वहाँ पे जो मटेरियल्स होंगे उनमें से सेलेक्ट करेगा, जैसे डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन हो गया है और हार्मोन्स हो गया। ये देखिए सेल के लिए अच्छी चीज़ है, मतलब काम की चीज़ है, तो उसको काम की चीज़ों को सेलेक्ट करेगा और अंदर जाने देगा सेल के अंदर। ठीक है, और जो सेल के बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसको नहीं आने देगा। अच्छा, सेल के अंदर से फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होंगे, उनको बाहर ले आएगा। जो काम की चीज़ें होंगी ना सेल के अंदर, उसको बाहर नहीं लाएगा। मीन्स जैसे मान लीजिए सेल के अंदर फूड है और ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड फूड है, ये हार्मोन्स है, उसको सेल के बाहर नहीं लाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको सेल के बाहर लाएगा। तो इसीलिए इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउटसाइड फ्रॉम द सेल। देखिए लिखा हुआ है, इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो काम की चीज़ें होंगी उसको ले जाएगा और सेल के बाहर आउट ऑफ द सेल मतलब सेल के बाहर किसको ले आएगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सेल से बाहर ले आएगा। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड फोल्डेड। ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब जो मुड़ जाता है, एंड फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड, मतलब ये अगर मान लो टूट गया ये तो फिर से जुड़ जाएगा। ये यूनाइटेड मतलब जुड़ना होता है, तो रीयूनाइटेड मतलब फिर से जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा ये। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या काम होता है इसका? ठीक है, काम क्या होता है? पहला काम तो यही होता है कि इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट होने में। ठीक है, तो दैट इज यही काम है ये। ठीक है, यही और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब नेचर। उसके बाद इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल, मतलब कि सेल के कंपोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब सेल के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, सेल के बाहर क्या चीज़ें जानी चाहिए, इसको ये मेंटेन करता है।